की कवरेज जो आ रही है, पुंछ जिले का, चाहे पुंछ हो, सुरनकोट हो, मंडी हो, ये सब क्षेत्र जो है जो नियंत्रण रेखा सटे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीश तमाम जानकारी के लिए। तो धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और खासतौर से हमने आपको बताया कि पुंछ जिला मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और एसओजी ने नाकेबंदी की है, जगह जगह वाहनों की भी जांच हो रही है। हमारे संवाददाता मुनीश हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। लाल किला के प्राचीर में, जहां पर हमेशा यहाँ पे काफी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पर जिस तरह से कार के अंदर में धमाका हुआ, तो उस धमाका करने वाला शख्स उस कार के अंदर था या आसपास में था, ये जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि कार बेहद स्लो मूवमेंट था, माने कि धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी, तो क्या धमाका करने वाला शख्स उसी कार में था या उसके साथ में था? तो ये जो मामला है, निश्चित तौर पे इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आएंगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पे कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सबसे शुरुआती तौर पर इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट जांच एजेंसी एनआईए के साथ भी साझा करेगी और जो एनएसजी की टीम है, एनएसजी की टीम देर रात में या सुबह में यहाँ पहुँच सकती है। जी किशोर, दिखाइए जरा मंदिर दिखाइए। तो इस वक्त की जानकारी के मुताबिक वहां पर दिल्ली पुलिस अभी जांच अपनी लगातार जारी रखे हुए है और दिल्ली पुलिस की जांच के साथ साथ एनआईए की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, साथ ही फॉरेंसिक जो टीम है, फॉरेंसिक टीम भी वहां मौजूद है, वो भी इस मौके पे पहुंच चुकी है। और इसी बीच आपको बता दें कि खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, इस बारे में जानकारी ली है और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करके घटना की जानकारी ली है। और राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ये राहुल गांधी जो एलओपी हैं, उन्होंने भी अपने दुख का इजहार किया है। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोग जो हुआ उसके आसपास चल रही गाड़ियों में भी इसका पूरा साफ असर दिखाई दिया और जो वहां पर लोग थे वो कई मीटर तक छिटक कर एक दूसरी जगह पर गिरे हैं। तो ये धमाका जो है इसको कम तर नहीं आंका जा सकता और जिस जगह पर ये धमाका हुआ था उस जगह पर कई ऐसी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब इंडियन मुजाहिदीन के कई धमाके हमने कवरेज किए हैं 2005 से 4 से, तो उस दौरान कई बुलेट्स, कई कीलें ऐसी छिटक कर आती थी जो एक कहती थी कि हाँ धमाका टाइमर के साथ इस तरह से हुआ। यहाँ पर अब तक ऐसी चीजें, हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीमें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, उसमें स्पेशल सेल है, एनआईए है, एनएसजी है, सारी टीमें यहाँ पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। से जाते वक्त जो गाड़ी थी तब धमाका हुआ है ठीक लाल किले के सामने। ये मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि जो गाड़ियां थी उनका मुंह, सब गाड़ियों का मुंह दरियागंज की तरफ था और ये सभी गाड़ियां आगे की तरफ जा रही थी। उसी दौरान रेड लाइट से ठीक पहले ये धमाका हुआ है। क्या उस वक्त रेड लाइट रुकी हुई थी, रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी, ये भी एक जांच का विषय होगा। और जो आपको बता दूं कि आसपास तकरीबन दर्जनों सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगे हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हैं जो हर गाड़ी को क्लोज मॉनिटर करते हैं। वो फुटेज भी इसमें काफी अहम होगा। अगर सारे कैमरे एक्टिव होते हैं तो उससे दिल्ली पुलिस को बहुत फायदा होगा, जांच एजेंसियों को फायदा होगा, क्योंकि आसपास काफी भीड़ रहती है। कई हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है ठीक रेड लाइट के ऊपर लगाए गए हैं, तो उनका फुटेज इस वक्त चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ ठीक वहां पर एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल और उसके अलावा जितनी यहाँ पर टीमें हैं वो कोऑर्डिनेशन आपस में बात भी कर रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि आसपास क्या क्या चीजें बिखरी हुई हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के धमाके, अगर ये धमाका एक टेरर धमाका है तो उसके पीछे कई सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी कि इस तरह का चीजें इस्तेमाल हुई है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर गाड़ी मूविंग है तो उसमें अगर धमाका किसी ने करवाया है तो उसमें स्टिकी बम हो सकता है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट है तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल होगा जिसमें इतने लोगों की जान चलेगी और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो एक बड़ा धमाका था जो हाई इंटेंसिटी का धमाका था, जिसके लगभग 100 मीटर रेंज थी और दोनों तरफ, बल्कि कहें तो चारों तरफ इसके निशान देखे गए थे। हम जब 100 मीटर पहले इस जगह पर पहुंचे थे तो
वहां पर ब्लड के निशान गिरे हुए देखे थे हमने, तो हम ये खुद सोच रहे थे कि इतनी दूर तक ब्लड कैसे आ सकता है, या शीशा टूटा हुआ था। तो इसका मतलब धमाका काफी तेज था और उस धमाके की जो गूंज थी वो भी आसपास के लोगों ने महसूस की थी और काफी तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। शुरुआती दौर में जब हमने भी कुछ अधिकारियों से बात की थी कि इस तरह का, क्योंकि अधिकारियों ने हमें स्पॉट पर देखा तो हमसे पूछा कि क्या धमाका ज्यादा तेज था, तो उनकी टीमें जो है पहुंच रही थी। उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि धमाका किस तरह का था, क्या ये, क्योंकि हमने इससे पहले 2012 में देखा था, 2008 का धमाका मुझे करोल बाग याद है, मैं करोल बाग में था, उस वक्त सिलसिलेवार धमाके हुए थे दिल्ली में और सारी रात हमने कवरेज की थी। उस दौरान जो जिलेट्स जो होती है, कीलें जो होती हैं, वो बिखरी नजर आती थी। उससे साफ पता चलता था कि ये धमाका इंडियन मुजाहिदीन ने किस तरीके से किया, लोगों के शरीर में कीलें घुसी थी। लेकिन ये धमाका अगर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है स्पॉट पर, तो ये किस तरह का धमाका, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है इस तरह का अगर ये टेरर धमाका होता है तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है, क्योंकि देश में इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली है और वो भी लाल किले के सामने, क्या एक साजिश है, इसको लेकर पुलिस टीमें जांच कर रही है। और आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में उस कवरेज में थे किशोर, जहां पर तकरीबन कई किलो के हिसाब से जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बरामद किया गया था। तो हम वही सोच रहे थे